आज हम कीलक के बारे में सभी भक्तजनों को बताने जा रहे हैं, जो कि सुनने और श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के माँ भगवती पाप नष्ट कर देती हैं। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा पीतर्ते सप्तति पाठांगते बेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय ओम मार्कंडे उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्त नित्याय नमः सोमार्धारिणी सर्वमेद्यानीयान मंत्राणाम कीलकम सोयस्पक्षे मानोक्त संततम जापित पड़ा सिद्धंतोच्चाटनादीन वस्तून सकलान्यपि एतेन स्तुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धति न मंत्रो न सुदं तत्र न किञ्चित् विद्यते विना जापेन सिद्ध्यते सर्वोच्चाटनादिकं संग्राण सिद्ध्यन्ते लोकशंकामाराः कृत्वा अनुमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं स्वम्। स्तोत्रम चंडिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसा समापृतं च पूर्णस्य तां यथा वनियंत्रणाम। जैसे कि संस्कृत में हमारे सभी भक्तजन नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इस कीलक को हिंदी में अनुवाद करके आप सभी भक्तजनों के जन जन तक हृदय में पहुंचाना चाहते हैं, जो कि हृदय में जब सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो श्रवण करने में क्या कोई पैसा थोड़े लगता है। यदि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख, तो भगवान यदि बिना मांगे ही आपके घर आ जाते हैं, भगवती बिना मांगे ही आपके घर आ जाती हैं, तो आपको अवश्य ही उसका पाना अमृत पाने की अमृत के समान पान करना चाहिए, रस पान करना चाहिए, जो कि आपके परिवार में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का निवास सदैव रहे, आपका बिजनेस व्यापार सदैव आगे बढ़ता रहे। इसके लिए हम कीलक का हिंदी में अनुवाद करके अपने सभी भक्तजनों के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग इस कीलक को सुन करके अपना बिजनेस व्यापार आगे 4 गुना बढ़ा सकते हैं। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र का शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता है। श्री जगदम्बा आने भगवती की प्रीति के लिए जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, ये शरीर हमारा जो है कभी शुद्ध नहीं रहता है, लेकिन अगर हम चाहें तो सदैव हमारा शरीर इस कीलक मात्र को सुनने से शुद्ध रहेगा, और यात्रा करने के समय सुनने से यात्रा शुभ एवं मंगलमय होगी। तीनों वेद हैं, जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं। उन भगवान शिव भोलेनाथ को मैं, अपने गुरु महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थिति करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से
जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना, आराधना, अर्चना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वो भी कल्याण का भागी होता है, वो भी भगवान के चरण कमलों का भागी होता है, भगवती के चरण कमलों का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आने की, उच्च स्वर में बोलने से आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्धि हो जाती है। जैसे कि सच्चिदानंद हमारे भगवान राम का भी नाम एक कहा जाता है, सच्चिदानंद रूपाय, आने की सच्चिदानंद भगवान राम का भी नाम है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। जो लोग कीलक को श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं उनको दवाई या किसी भूत प्रेत आदि का डर कभी भी नहीं होता है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना आने की आदि शक्ति भगवती की उपासना से ही अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से ही भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है उसको हम अपने भक्तजनों तक पहुंचाना चाहते हैं। लोगों को इस शंका को सामने रखकर, आने की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह का पाठ करने से मनुष्य भवसागर पार हो जाता है। सप्तशती नामक स्तोत्र, संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है, कल्याण को प्रदान करने वाला है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य आने की जाप करने से पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान या पूजन या अर्चन करता है या कर ले तो वो भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, कल्याण को प्राप्त होता है। इसमें तर्क भी आने की, इसमें जरा भी संदेह या संशय नाम की चीज़ नहीं है।
जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी, जो साधक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती अति प्रसन्न होती है और अपार धन धान्य से उसका भंडार भर देती है। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती और भगवती को वो नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने, शंकर जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। आने की कीलित का मतलब इसको बिल्कुल एक लोहे की जैसे कील होती है, उसी प्रकार से शरीर को एक एक कील से कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। यानी कि वह मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। वही देवी का पार्षद बन जाता है, वही देवी का सारथी बन जाता है, वही देवी का एक दास बन जाता है। जैसे कि एक देवी का दास पंडित रामानंद शुक्ला अयोध्या से आपको इस दुर्गा सप्तशती का अमृत के समान पान करवा रहा है, और वही गंधर्व भी होता है। जैसे गंधर्व को राजा कहते हैं, इस कीलक का पाठ करने वाला राजा भी बन जाता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। वो कहीं भी जाए, इस कीलक का श्रवण मात्र करके या पाठन करके निकले घर से, तो उसे भूत प्रेत आदि का या किसी शत्रुओं का भय जरा सा भी नहीं लगता है। वो अल्प मृत्यु आने की अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है। तथा देह त्यागने के बाद में, इस शरीर को त्यागने के बाद में, जैसे कि ये शरीर मनुष्य का 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, इस प्रकार से 5 तत्व होते हैं। और उसी में ये शरीर एक दिन ऐसा आता है कि विलीन हो जाता है। पंचतत्व या अहम शरीरा, ये शरीर कमल के फूल के समान कोमल है और लोहे के समान वज्र भी होता है। अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है, उसके कुल का गौरव मिट जाता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में कभी त्रुटि या कोई गलतियां नहीं करनी चाहिए। वैसे तो मनुष्य गलतियों का ही करता रहता है और मनुष्य के अंदर गलतियों का भंडार भरा हुआ है, लेकिन क्षमापन स्तोत्र भी हम आप लोगों को आगे बताएंगे। अपराधम सष्टानि कृन्ते हरिसमयः दासो सिमृत मांगवत्तः
क्षमस्व परमेश्वरी। आने की अपराध कितने भी करो, लेकिन माँ भगवती बड़ी दयालु है, वो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने से क्षमादान भी प्रदान करती हैं। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही ये स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। जो ब्राह्मण या पंडित जी होते हैं या आचार्य होते हैं, शास्त्री होते हैं, वो कीलक का पाठ करके ही अपने भक्तजनों का कल्याण करने के लिए उनके घर में पूजा पाठ करने या उनका कल्याण करने के लिए उनके घर में आगमन करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य और दृष्टिगोचर होता है, जैसे जो स्त्रियों में सुंदरता होती है, जो शीलता होती है, वो माँ भगवती की कृपा से होती है। वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है जो स्त्रियों को प्राप्त होता है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना, पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। गोस्वामी कुल बाबा ने हमारे श्री रामचरितमानस में लिखा है। ये चौपाई रामायण की एक एक श्री रामचरितमानस में एक एक चौपाई जो है मणि के समान, रतन के समान दिखाई देती है। जब उसका हम अर्थ निकालते हैं तो ये मालूम होता है कि हमारे गोस्वामी बाबा ने बहुत विचार और अच्छे भाव से भगवान राम की ये श्री रामचरितमानस का लेखन हजारों वर्ष पहले किया था और आज भी लोग इससे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक चौपाई और लिखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आने की ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का जो अंश है वो हमारा जीव मनुष्य तन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो हमारे अंदर चेतनता है, जो हम बोलते हैं, जो हम चलते हैं, जो हम करते हैं, वो सब भगवान स्वयं करते हैं। मनुष्य का केवल काम करना क्या है, कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि भगवान को सब कुछ मालूम होता है। हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम सब कुछ जानते हैं और जन जन का कल्याण तीनों लोकों में करते हैं। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प यानी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण यानी की संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। कोई पाठ मन से नहीं होता है। जब तक भगवान की शक्ति का आवेश शरीर में नहीं होता है तब तक मनुष्य एक शब्द भी नहीं बोल सकता है। बहुत आचार्य हैं, बहुत शास्त्री हैं, लेकिन मैं तो पंडित रामानंद शुक्ला अयोध्या धाम से एक गरीब परिवार से आप सभी भक्तजनों को इस चैनल को बना करके सब भक्तजनों को अपने परिपूर्ण एवं उनके शरीर को
निरोग्य करने के लिए इसका चैनल बनाए हैं और प्रतिदिन सप्तशती पाठ का अमृत के समान पान कराते रहेंगे। जैसे कि जिनके प्रसाद से एवं से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। जैसे कि एवं से किसी को धन की लालसा है तो उसे धन की प्राप्ति भगवती कराती हैं, जो कि आदिशक्ति दुर्गा कन्या कुमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कहने से आज भी वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में गुफा में बैठी हुई हैं। और जब कल की अवतार होगा तो उनके साथ माँ भगवती आदिशक्ति का विवाह संस्कार होगा। इतना तो हमारे भक्तजनों तक पहुँच जाना चाहिए इस अयोध्या धाम से कि कल की अवतार सुनिश्चित है। और कल की अवतार कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इसको हम आगे विचार विमर्श करके अपने भक्तजनों तक पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे। सौभाग्य जो हमारे अंदर सुंदरता है वो माँ भगवती की शक्ति से प्राप्त हुई है। आरोग्य जो हमारा शरीर निरोग्य है वो माँ भगवती की कृपा से निरोग रहता है। संपत्ति जो हमें धन धान्य गाड़ी घोड़े आदि महल बंगला कोठी मकान झोपड़ी जो भी मिला हुआ है वो माँ भगवती की ही कृपा से मिला हुआ है। तथा अंत में हमें जो चाहिए परम मोक्ष भी माँ भगवती की कृपा से ही हमें मोक्ष आने की भगवती के चरण कमलों में हमें वास मिले। हमारे भक्तजनों को भगवती के चरणों में वास मिले। इसलिए हम इस गुप्त नवरात्रि में इस दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ से कवच से प्रारंभ किया और अर्गला का उल्लेख करके आज मैं कीलक का भी उल्लेख किया और आगे और भी तमाम चीज़ें हैं जैसे देवी सूक्ति, तंत्रोक्त सूक्ति, रात्रि सूक्ति, देव्यावर्तीर्थम और 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। इस प्रकार से हम अमृत के समान ये कल्याणमयी भगवती देवी का रसपान अपने भक्तजनों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा कराते रहेंगे। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं, जो स्तुति मात्र से मनुष्य का कल्याण करती हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदिप कुमाता न भवति। आने की जगत जननी आदिशक्ति ये तो जग की जगत जननी है, लेकिन जो अपनी माँ होती है सबसे पहले वही जननी मानी जाती है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन शंकरुआ वहीं सेवा। आने की गोस्वामी बाबा ने ही लिखा है कि जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो वो मंदिर में जा कर के कितना पूजन करे, अर्चन करे, भगवान को प्रसन्न करे, लेकिन अपने माँ बाप से बढ़ कर के भगवान भी नहीं होते हैं। प्रथम पूज्य माँ बाप होता है, द्वितीय पूज्य गुरु होता है और तृतीय अनेक तीसरे स्थान पे जो शिक्षा प्रदान करने वाला गुरु होता है, जो आपको शिक्षा देता है, आपको पढ़ाता लिखाता है,
वो भी आपका एक गुरु होता है। और एक गुरु होता है जो आपको गुरु मंत्र दे करके आपका कल्याण करता है और आपकी जन्म जन्मांतरों के पाप को नष्ट कर देता है। जैसे गोस्वामी बाबा ने ही लिखा है, कबीरदास जी ने भी कहा है कि पोथी पढ़ जगे भया, कि पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सुपंडित होय। चाहे आचार्य हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे वो अनपढ़ गंवार क्यों ना हो, लेकिन अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ है तो वो पूज्य है। यदि वो ब्राह्मण का कर्म करता है और ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है, मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूँ भक्तजनों, और मैं जन जन तक अपनी इस वाणी को अपने भगवती के असीम अनुकंपा से आप लोगों को रसपान कराना चाहता हूँ कि आप लोग भी भगवान राम के 2.5 अक्षर, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जी थे, वो मरा जपते थे, लेकिन अंत में उन्होंने गोस्वामी बाबा से 1 अध्याय और बढ़ गए। 7 कांड होते हैं श्री रामचरितमानस में, लेकिन महर्षि वाल्मीकि रामायण शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें 8 कांड होते हैं। मैं धीरे धीरे सप्तशती पाठ के बाद में श्री रामचरितमानस का कथा श्रवण पान कराऊंगा और आपको श्री रामचंद्र जी के चरणों तक आने का प्रयास करूंगा कि मंत्रों के द्वारा ही भगवान राम आपको प्राप्त हो जाएं, क्योंकि कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी पत्थर से पुल बना रहे थे। भगवान राम ने परीक्षा लेने के लिए एक पत्थर में अपना नाम लिख करके डाल दिया और वो पत्थर डूब गया, क्योंकि हनुमान जी के अंदर एक अद्भुत भगवान के प्रति आस्था एवं शक्ति थी। इसलिए हनुमान जी सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने उस बात को अंतरात्मा में ही छिपा के रखा और सेतुबंध रामेश्वर पुल का हनुमान जी ने स्थापना किया और आज भी सेतुबंध रामेश्वर के धाम से प्रसिद्ध है। अपने भक्तजनों को इसी के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। हमारे चैनल को सब लोग ध्यान से देखें और उसको एक बार देखने के बाद फिर आप बार बार देखेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता की।